वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। हमारे लिब्रा दोस्त जो हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजी इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिब्रा दोस्तों की है। लिब्रा दोस्तों वो साल के शुरू से ही मैं कह रही हूँ कि आपके लिए ये जो साल है ये कई तरह से इम्पोर्टेंट है और अब कुछ अरसे से इसकी अहमियत पिछले 2-3 महीनों से कह लें या हफ्तों से कह लें, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये जो हफ्ता और पूरा महीना है इसके कम से कम पहले 15 दिन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपका जो लकी स्टोन निकले या लकी चार्म निकले उसको आपने कंटिन्यू करना है कुछ अर्सा, क्योंकि एक तो जितने भी चांद और सूरज ग्रहण है वो आपके एक्सेस पर ही लग रहे हैं। अब ये जो सूरज ग्रहण है 2 तारीख को जो सूरज ग्रहण है ये भी आपके घर में है और जो नया चांद है ये भी आपके घर में तलू होगा और जो मरकरी है और सन है इनका आपस में कंजंक्शन भी यहीं पर हो रहा है। सो इसलिए आपको अपनी जात को कंफर्टेबल रखना है। जात उलझ रही है, आपका दिल उलझ रहा है, आपके अंदर परेशानियां पैदा हो रही हैं। आप जैसे कोई होता है ना, एक हम सिंबॉलिकली कहते हैं दम पुख्त होता है, एक डिश होती है, यानी कि एक फॉर एग्जांपल एक चिकन है, वो अब उसको हम रख देते हैं और वो अपने पानी में ही गलता जाता है, अपने ही पानी में गल कर पक जाता है। तो आप इस तरह से एक दम पुख्त टाइप चीज बन रहे हैं इस हफ्ते कि जहां आप खुद अपने आप को ही हर्ट कर रहे होंगे। सो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को वेंट दीजिए, अपने आप को वेंट दीजिए, अपनी उलझनों को सोचों को ब्रेक लगाइए। किसी ऐसे दोस्त से, जैसे होता है ना कि जाके माँ की गोद में सर रख के थोड़ी देर सुकून करें या बाप के सीने से लग के रो लें, तो इस तरह का कोई अपने आप को ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो दोस्त या जो भी आपके लिए प्यार या मोहब्बत की इसका सोर्स है, आपका बेटा, आपकी बेटी, whoever gives you comfort, उससे ज्यादा मिलिए। सो इस तरह से आपके लिए ये टाइम है जहां आपको कंफर्ट देनी है अपनी जात को और अपनी जात को अपने कंफर्ट देनी है उन रिश्तों से जिनसे आपको बहुत ज्यादा प्यार है। सो ये पूरी कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद आपने जैसे अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना दम पुख्त हो रहे हैं आप, तो आप अपनी हेल्थ जैसे होती है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेस से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया या गला खराब हो गया या सांस का प्रॉब्लम हो गया या स्टमक, बेसिकली स्टमक जो होता है ना, जब ज़हन में प्रॉब्लम होती है तो स्टमक खराब हो जाता है। स्ट्रेस की बहुत बड़ी एक अलामत है कि आपका ज़हन अपसेट है या आप स्ट्रेस्ड है। तो अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा। फिर आ जाता है आपकी ज़िंदगी के जितने मेल्स हैं, मर्द हैं, लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि दे आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो इस हफ्ते भी सिंबॉलिकली बॉस से या बाप से झगड़ा नहीं करना, उनके साथ अपनी दोस्ती करने की कोशिश करनी है आपने। फिर इस हफ्ते की जो अच्छी बात है वो फाइनेंशियल बेनिफिट है। हो सकता है अचानक, जैसे होता है ना कि आपका रुका हुआ चेक कैश हो जाता है या आपको अचानक कहीं से इनफ पैसा आ जाता है या सम मनी इज ऑन योर वे दिस वीक। और सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू में आपको कहना ही भूल गई, वो सालगिरह मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये जो सोलर ईयर आपका शुरू हो रहा है ना, ये जो 2024-25 का साल है, ये आपके लिए बहुत मुनफरद साल है, बहुत डिफरेंट साल है। बहुत अरसे बाद, मेरा ख्याल है तकरीबन ये 5-6 साल बाद ऐसा कोई साल आपकी ज़िंदगी में आया जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि राहु केतु का अभी रिटर्न नहीं है, हाफ वे उन्होंने गुजारा। ये जो टाइम है आपके लिए, ये तब्दीलियों का टाइम है। मे बी जब ये वक्त गुजर जाता है तो आप अपने आप को एक बदला हुआ इंसान समझे, एनवायरनमेंट, हर चीज़ आपकी बदलती जा रही है एंड इन अ पॉजिटिव वे। कुदरत के सारे तरीके मोहब्बत से भरे होते हैं
और आपको डायरेक्शन मिल रही होती है। सो आप इन दिनों ऑन द पाथ ऑफ योर डायरेक्शन है, ये आपके लिए है। सो आपने अपने आप को, अपनी उम्मीदों को कायम रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। और होप्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होप्स है। लेकिन ये हफ्ता जब ग्रहण लगा हुआ है तो इस हफ्ते ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बयान कर रही हूँ, इनको सोचने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में अपने फैसलों को रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए और आगे मूव करने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते में सारा कुछ सोच के दफना दें सारे गमों को और मूव ऑन कर जाइए। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है बहुत बड़ी कामयाबी, जैसे डबल प्रमोशन होती है, इतनी बड़ी कामयाबी। जो भी आपकी जिंदगी का बड़ा मसला था इस हफ्ते वो हल होता नजर आता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है लोग आपको मायूस और नाउम्मीद करेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपकी नज़रों से ही गिर जाएं जिन्हें आप बहुत अहमियत देते थे। आपकी लव वाइफ में लव कार्ड ही निकला है, द लवर कार्ड निकला है। और द लवर कार्ड कहता है कि आपको वो शख्स, वो इंसान मिल सकता है जिसकी आपको तलाश थी किसी भी फॉर्म में। और जब आपका राहु आपके सातवें घर में है तो उसमें जब लवर कार्ड निकलता है तो लवर कार्ड लव की पोजीशन में कहता है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू लव इन योर लाइफ। और वो लव कुछ भी हो सकता है, एनी नजरिया, पेट भी हो सकता है, एनीथिंग। ट्रू लव जिसको हम कहते हैं। फाइनेंशियल और एजुकेशन के हिसाब से, के हवाले से आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा प्लान नहीं हो रही हैं। आपका इस हफ्ते का मून मैसेज, एक मैं बात और कहना भूल गई थी आपको शुरू में, कि जिस भी घर में साल में एक दफ़ा तलू होता है चांद आपके घर में, तो जब चांद तलू होगा तो ये एक रिचुअल होता है इस टाइम का, नए चांद का, कि आप अपनी जो भी दुआ है यूनिवर्स के हवाले करते हैं और फिर अगले 6 महीने में उसके लिए वर्किंग करते हैं और फिर वो आपको अल्लाह की तरफ से अता हो जाती है। सो ये एक रिचुअल है और डूएबल, वर्केबल किस्म की अगर आप कोई भी हाजत बयान करते हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए कि आप 2 नफल हाजत के पढ़ के अपनी हाजत रब के सुपुर्द कर दीजिए, उस पर ऑनेस्टली वर्क कीजिए, तो अगले 6 महीने में आपकी हाजत चांद पूरा एरीज आपके सातवें घर में जब आपके अपने घर में चांद पूरा होगा तो उस वक्त आपकी वो हाजत पूरी होने का टाइम, यानी 6 महीने में आपकी वो विश पूरी हो सकती है। आपका मून मैसेज कह रहा है नया चांद जो आपके घर में तलू हो रहा है वो कह रहा है कि मूव ऑन करने की कोशिश करो, राजी बार रजा होने की कोशिश करो। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जो अभी है इससे हालात बहुत बेहतर ही होंगे। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है एमरल्ड। एमरल्ड इस फॉर्म में, अगर रॉ फॉर्म में, जब हम एज लकी स्टोन कहते हैं तो वो रॉ फॉर्म में या थंबल फॉर्म में, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, इस फॉर्म में स्टोन्स होते हैं। तो एक एमरल्ड ले लीजिए और एमरल्ड आपको तकरीबन इस हफ्ते के साथ साथ आपको अगले 3 हफ्ते एमरल्ड आपको सूट करेगा। आपकी जो लकी चार्म है जो आपके लिए लक लेकर आ रहा है वो आ रहा है जिसे हम कैंची कहते हैं। आपको एक ऐसी एनर्जी चाहिए, कैंची सिजर्स जिसको कहते हैं, तो वो आपको डेकोरेशन में, ज्वेलरी में, घर में, हर घर में कैंची होती है। सो दैट इज योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कोशिश करें छोटी छोटी नेकियां करने की। पूरा हफ्ता छोटी छोटी नेकियां करें, बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और छोटी छोटी नेकियां करें और इतनी भी कि किसी के कोई ऐसी बात ही कर दें बतौर नेकी के किसी का दिल खुश हो जाए। बट डोंट फॉरगेट छोटी गुड डीड्स एवरी डे। अब स्कॉर्पियो की तरफ, हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए ये टाइम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि वीनस आपके घर में है, आप वैसे स्पॉटलाइट में हैं, बहुत सारी नजरें आपके ऊपर हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपकी हर चीज नोटिस हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपके उसमें। और दूसरा ये कि आपका जो ये हफ्ता है ये कई तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12वां घर, 12वां घर किस चीज का होता है? 12वां घर में ग्रहण भी है, नया चांद भी है और उसके बाद नया चांद है
आपका, और मरकरी और सन का कंजंक्शन भी है आपके 12वें घर में। सो 12वां घर जो होता है ये खुफिया दुश्मन का घर होता है। ये जैसे बिल्कुल आपके पीछे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, व्हाट इज हैपनिंग इन योर बैक। सो ये स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, ड्रीम्स का भी होता है, आपके खुफिया दुश्मनों का भी होता है, खुफिया हाथ भी इसको हम कहते हैं। सो आपका जो 12वां घर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब इतनी ज्यादा एक्टिविटी 12वें घर में हो तो उस वक्त आपको अपनी जिंदगी में हर चीज को ब्रेकें लगा देनी चाहिए। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं, याद रखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट है, अव्वल तो उसे बहुत अच्छी तरह पढ़ के साइन कीजिएगा, और अगर आप के लिए साइन करना लाजमी है तो करें, वरना उसे अगले हफ्ते तक पोस्टपोन कर दें। डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले एक एक लफ्ज आपने पढ़ना है। आपको सिंपल जैसे सिंबॉलिकली बता देती हूँ कि एक जीरो से कितना फर्क पड़ जाता है। तो हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं बाद में आपको हो कि मैंने क्यों साइन किया, लिहाजा इस पर आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने अपनी जो हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज है, लास्ट वीक भी आपको कहा था, इस हफ्ते भी आपको कह रही हूँ कि अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस कीजिए। आपको जैसे ENT का कोई इशू हो सकता है, ये हफ्ता आपके लिए हेडेक के हवाले से ज्यादा हो सकता है, या जैसे मौसमी किस्म की बीमारियां हैं, या किसी वायरल के हवाले से आपको हो सकता है, उसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपके जो आपके जिसे कहते हैं ना एग्जाम्स, अगर आपको दे रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें आपने अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखना है। बिल्कुल अपने आप को ना स्लो डाउन कर दीजिए, स्लो कीजिए, काम कीजिए, कंपोज कीजिए, और मेडिटेट ज्यादा कीजिए, इबादत ज्यादा कीजिए, और जिसे कहते हैं ना क्लेंजिंग, अपने और आपको बहुत ज्यादा क्लीन कीजिए। क्योंकि ये दिन जो है ना, ये इसमें आपको घबराहट, एंजाइटी, लोग बहुत इरिटेट कर रहे हैं। आपकी जो ये फीलिंग है ना इरिटेबिलिटी की, ये ज्यादा हुई है। सो यू माइट गेट रियली रियली इरिटेटेड, और खास तौर पे उन लोगों से आप इरिटेट हो सकते हैं जिनके साथ आपका काफी ज्यादा उठना बैठना या मिलना जुलना है। आपकी जो लाइफ पार्टनर है उससे भी आप इरिटेट हो सकते हैं। जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस ट्रिगर कर रही है ना चीजें, वो आपके बहुत करीब है, तो इससे आपने एहतियात करनी है। उसके बाद आपने स्पेंडिंग बहुत ज्यादा केयरफुली करनी है। हो सकता है कि स्पेंडिंग आपसे मिस स्पेंडिंग हो जाए। बाज दफा मैं अक्सर एक एग्जांपल देती होती हूँ कि आप बाजार से डॉग फूड ले आते हैं, और जब आप घर आते हैं तब कहते हैं मेरे पास तो डॉग है ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन कि आप वो चीज खरीद लें जो आपकी जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आपने केयरफुल रहना है। आपका जो इस हफ्ते का पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है, जो जंग थी ना, यू आर फातेह जर्नल, यू आर सक्सेसफुल जर्नल, अपनी जंग आप इस हफ्ते जीत जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है बार बार इस हफ्ते आपको महसूस होगा कि आप बंद गली में आ गए हैं, आप ब्लॉक हो गए हैं, लोग आपको ये फीलिंग देंगे। तो आपने अपने आप को ब्लॉक फील नहीं होने देना। जैसे आपको ब्लॉक फील हो और लगे मेरी जिंदगी बंद गली में आ गई है, तो फौरन सजदे में चले जाए, या फौरन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका जिक्र पूरा हफ्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने जो भी आपका रिलीजन है उसके हवाले से आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या आप थैंकफुलनेस का मुजाहरा कीजिए। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपका लव जो है, जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ योर लव है, वो आपको इरिटेबल हो सकता है, आपके लिए आपको उस पर गुस्सा आ सकता है। सो बी केयरफुल। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको हिफाजत करने की जरूरत है, अपनी चीजों की, अपने नोट्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, अपने ताला चाबी की। बी वेरी केयरफुल। नया चांद आपको मैसेज दे रहा है कि अपने अंदर की हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज करें, मेडिटेट करें, और अपने अंदर गोल्डन लाइट या सिल्वर लाइट अपने अंदर उसका मराकबा या उसकी मेडिटेशन करें, या मून लाइट मेडिटेशन करें। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का है मैलाकाइट। मैलाकाइट जिसे किडनी स्टोन भी कहते हैं या दाना फरहंग कहते हैं, दैट इज मैलाकाइट। डू कैरी अ मैलाकाइट फॉर अबाउट 10 days। आपकी जो इस हफ्ते का आपका है लकी चार्म, वो बन रहा है जिसको हम कहते हैं
उकाब जिसको कहते हैं, या मेरे पीछे भी एक उकाब लगा हुआ है ये फूलों के साथ, उकाब बैठा हुआ पुरसुकून उकाब। उकाब वैसे भी आपका सिंबल है, और आज आपका लकी चार्म भी ये निकला है उकाब। ये आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते कोशिश करें कि आप हर चीज में खूबसूरत बने, दोस्ती में, मोहब्बत में, अखलाक आदाब में, दुश्मनी में भी, और ज़र्फ में भी, फासलों में भी खूबसूरती बनाए रखिए। अब मूव